Hello friends, myself Dr. Gopal. I have done PhD in changing concept of marriage in modern era. I am a personal coach and a relationship counselor. दोस्तों, हम सब जानते हैं और मानते हैं कि सोशल यूनिफिकेशन भाव मैरिज एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म है और सिंगलहुड एक एक्सेप्शन है। पर मैरिज के बारे में बहुत कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स एंड अनसर्टेनिटीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे मेरे वीडियो का हेडिंग है कि मैरिज ए नॉट और ऑट नॉट, हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ऑन फेस ऑफ इट यह मुद्दा साधारण सा लगता है, पर यह मुद्दा हम में से बहुतों की जिंदगी को प्रभावित करेगा, स्पेशली मैरिजेबल यूथ। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी और मशहूर कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए वह पछताए, जो ना खाए वह भी पछताए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी लोक गाथा, किस्से, कहानियां या कहावतों के पीछे कोई इतिहास होता है, कोई कथा होती है, कोई व्यथा होती है या कोई सीख छुपी होती है। जैसे इस कहावत में मैरिज रिलेशनशिप के बैकग्राउंड के बारे में कहा गया है कि हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड का पार्ट हैं और फैमिलीज का यूनिट है तथा मैरिज फैमिली का बेस है। पर मैरिज रिलेशनशिप में आमतौर पर आदिकाल से ही बड़े चैलेंजेस और अपहीवल या कहें उथल पुथल और उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो कि अनआइडेंटिफाइड फैक्ट्स, अनसर्टन, अनप्रडिक्टेबल, अननोन वाकयात और अनसेटल्ड किस्से, इश्यूज और मैटर्स पर आधारित होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ सवाल है कि यदि शादी में इतना बवाल है तो मैरिज का क्या औचित्य? वाई द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज इज स्टिल प्रेवलेंट एंड इज स्टिल पार्ट ऑफ social life? Why not to live in isolation or to remain singlehood? इसके पीछे का कारण मुझे यह लगता है कि एज ए प्रोटोकॉल ऑफ सोशल रूल्स, रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स, मैरिज हैज बिकम पार्ट ऑफ वन सोशल लाइफ फॉर सर्वाइवल। हमें यहाँ अनसुलझे अनकहे पहलुओं पर बात करनी है। नाउ सिंगल बट रेडी टू मिंगल। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैरिज एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म है और सिंगलहुड एक एक्सेप्शन है, और बावजूद इसके फैक्ट ऑफ कंफ्यूजन, इल्यूजन, एंजाइटी एंड फियर ऑफ अनसर्टेनिटी ट्रेडिशनल मैरिज में आदिकाल से चली आ रही है और आज भी चली आ रही है। इसीलिए मैरिज को मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी कहा जाता है। आमतौर पर इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन, इल्यूजन के बारे में एक सफाई दी जाती है कि ट्रेडिशनल मैरिजेस एक क्लोज डोर मैटर्स माने जाते हैं और पर्सनल अफेयर रिलेटिंग टू मैरिज अस्टीम होता है। इसमें ना तो लड़का लड़की के बीच में कोई फॉर्मल मीटिंग होती है, इंटरेक्शन होती है, और साथ में जो स्पाउस सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी इकोनॉमिक और सोशल कंपैटिबिलिटी होती है और पर्सनल कंपैटिबिलिटी की बलि चढ़ जाती है। कई बार बहुत मिसमैच हो जाते हैं। आज के जमाने में जहां ट्रेडिशनल मैरिजेस की जगह सेल्फ अप्रूव्ड और सेल्फ अरेंज्ड मैरिजेस आ गई हैं, उसमें पर्सनल कंपैटिबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर मजेदार बात यह है कि अभी भी कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स, एंजाइटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड सम बेसिक कोर इश्यूज हैं जो कि अनआंसर्ड हैं, अनसेटल्ड हैं। चाहे लड़का लड़की पहले इंटरेक्शन करते हैं, उनके बीच में प्रायर रोमांटिक मीटिंग्स होती हैं और फेरी टेल डेट्स होती हैं। दोस्तों, चाहे हम ट्रेडिशनल मैरिजेस की बात करें, चाहे सेल्फ अप्रूव्ड, चाहे सेल्फ अरेंज्ड और लव मैरिजेस की बात करें, प्री मैरिटल स्टेज में दोनों लड़का और लड़की या लड़का या लड़की के मन में कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज और कंफ्यूजन होना बिट नेचुरल है, कॉमन है। जैसे, इज मैरिज गोइंग टू सक्सेसफुल और रिलेशनशिप इज ए मिराज? Is after marriage everything is going to be changed? Is marriage proposal worthy of the family status?
Will it be a race in which one has to prove oneself? Will aggression and compulsion be faced? Will there be only compromises and sacrifices? Will other partner try to override, dictate or bully? Will independence of movement be curtailed? Will privacy and personal space be redefined? दोस्तों, ऐसे जर्नल क्वेश्चंस और क्वेरीज की तरह कई और अनसॉल्व्ड पजल्स, क्वेरीज और अनसेटल्ड कोर इश्यूज हैं जो हंड्रेड्स की क्वेश्चन में हैं, हंड्रेड्स की गिनती में हैं, और जो मैरिजेबल यूथ जिनके बारे में आंसर एटलीस्ट क्लैरिटी चाहता है। दोस्तों, we are sent to schools, colleges, universities to get formal education. The real purpose is, apart from carrying setting, is to develop scientific temperament with logical and rational thinking. Interestingly, entire curriculum is to make us learn academics for earning and spending quality life. But no one bothers to educate us about marriage or other relationship around which our majority of life is occupied. Friends, human mind and behavior is most complex and every individual is unique. दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर. So now let's move forward. Friends, during my research, I observed that much of the traditional marriages are being solemnized in a stereotype manner. Say marriage for the purpose of marriage. In other words, in routine. Sometimes to please parents, whose slogan is that either the boy or the girl has attained marriageable age, so they want to get rid of their duty or the responsibility, or his or her other siblings are in queue, or sometimes society has started gossiping. Friends, our parents are our best well-wishers, so they do their best, but sometimes generation gap and scale of priorities is an issue. So far as love marriages, self-arranged or self-approved marriages are concerned, despite frank and open discussions, some core issues remain unchecked. Premarital stage is the age of a person with fantasies, dreams, fairy tales, ambitions, confusions, peer pressure, and family pressure. It has multifarious agenda. On one hand, career setting, and on other hand, social setting, that is entering the relationship or getting marriage. So friends, let's begin a fresh start. I have designed a series of 7 sessions with practical tips and tricks, and that too in concise form. I'm not going to give any philosophical talk or use academic words of wisdom, although it is for both boys and girls. But if someone infers any tilt, even then it is good because it will help understand the point of view of the other part. I shall be taking up some core issues along with your comments, if any, step by step in next sessions. You may be going for traditional marriage or self-arranged, self-approved or love marriage, as every form of relationship has some pros and cons. So join me in my next video session for developing and creating a mechanism of do-it-yourself analysis and answer your most of your queries, questions, and confusion. Today's session is to prepare your mind to identify and raise some basic fundamental questions worthy of your consideration and prepare you for your future life, because every life is valuable. So see you in my next session. Until then, goodbye and best of luck. Please don't forget to like, share, subscribe to my channel. Thank you.